गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूं, धनतेरस। आज धनतेरस का पावन दिन है। धनतेरस का अर्थ ही है धन अर्थात समृद्धि और तेरस अर्थात कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि। यह वही दिन है जो 5 दिन के दीपावली पर्व की शुरुआत करता है। दीपावली जहाँ प्रकाश और अंधकार के बीच विजय का प्रतीक है, वहीं धनतेरस समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना का प्रतीक है। दोस्तों, धनतेरस का पौराणिक महत्व है। धनतेरस की कथा हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़े सुंदर रूप में वर्णित है। कहा जाता है इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश और औषधियों के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, इसलिए यह दिन स्वास्थ्य, दीर्घायु और चिकित्सा विज्ञान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी दिन है। दूसरी कथा के अनुसार राजा हिम का पुत्र हेमराज की मृत्यु का योग इसी दिन बन रहा था। उसकी पत्नी ने चतुराई से दीपक, गहने और सोने चांदी के बर्तन रखकर ऐसा प्रकाश किया कि हेमराज स्वयं चकाचौंध होकर लौट गए। तब से यह परंपरा चली कि इस दिन दीप दान करके अकाल मृत्यु से रक्षा की जाती है, इसीलिए इसे यम दीप दान भी कहा जाता है। और धनतेरस और आधुनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इसको समझते हैं। आज के युग में हम सब धनतेरस को मुख्यतः खरीदारी के त्यौहार के रूप में जानते हैं। सोना, चांदी, गहने, बर्तन, गाड़ियाँ, इन सब की खरीद इस दिन शुभ मानी जाती है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ केवल भौतिक धन से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक धन से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा धन केवल हमारे बैंक खाते में नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, सदाचार और सेवा भावना में है। यदि हमारे पास स्वास्थ्य, अच्छा शरीर, शांत मन और संतुष्ट हृदय है, तो हम वास्तव में धनवान हैं। आरोग्य और आयुर्वेद का संदेश है। धनतेरस के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान धन्वंतरी ने हमें आयुर्वेद जैसी अद्भुत विज्ञान प्रणाली दी है, जो जीवन को संतुलित, स्वस्थ और प्राकृतिक बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। आज जब आधुनिक जीवन शैली में तनाव, अनियमित खान-पान और बीमारियां बढ़ रही हैं, तो धनतेरस हमें यह स्मरण कराता है कि हमें अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वस्थ शरीर ही सच्ची संपत्ति है। आयुर्वेद कहता है धन्यः स जीवति यो आरोग्यम पश्यति, अर्थात वह व्यक्ति वास्तव में धन्य है जो स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है। धनतेरस और सामाजिक मूल्य को समझते हैं। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, बल्कि दान और सद्भावना का भी पर्व है। यह हमें सिखाता है कि धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। गरीबों को दीपक देना, कपड़े, अन्न और दवा बांटना, यही सच्चा धनतेरस मनाना है। भगवान कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धन तभी शुभ है जब उसका उपयोग धर्म और सेवा में किया जाए। अत्यधिक लोग स्वार्थ और दिखावा ये धन की अपवित्र करते हैं। इसलिए धनतेरस हमें संयमित जीवन की प्रेरणा देता है। पर्यावरण और दीपोत्सव का तालमेल। धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होती है। दीपक केवल मिट्टी और तेल का नहीं होता है, वह आशा और ज्ञान का प्रतीक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली और धनतेरस का उत्सव पर्यावरण मित्र रूप में मनाएं। मिट्टी के दिए जलाएं, स्थानीय कारीगरों का समर्थन करें और प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ों से दूर रहें। आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का तालमेल बिठाना चाहिए। साथियों, धनतेरस भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक अद्भुत अध्याय है। इस दिन बाजारों में रौनक छा जाती है। यह उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धन का संचय नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग ही असली समृद्धि है। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, धनतेरस केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक संकल्प है। धनतेरस केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक संकल्प है स्वस्थ रहने का, सजग रहने का और सेवा भाव रखने का। हम सब अपने भीतर के दीप को जलाएं, अपने मन के अंधकार को दूर करें और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं। इस धनतेरस पर हम सब एक संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हम अपने धन का उपयोग सही कार्यों में करेंगे, हम दूसरों की सराहना करने का संकल्प लेंगे, हम अपने जीवन में ईमानदारी और सदाचार को अपनाएंगे। इन्हीं मूल्यों के साथ हम धनतेरस मनाएंगे तो न केवल हमारा घर, बल्कि पूरा समाज प्रकाश में समृद्ध बनेगा। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबका जीवन स्वस्थ, संपन्नता और सद्भावना से परिपूर्ण हो। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो का शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागृति, अवेयरनेस लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जीवन खुशियाँ लाने का आप माध्यम बने और धनतेरस के
इस पवित्र त्यौहार को खुशहाली से, आनंद से, प्रसन्नता से मनाएं और धन मंत्री महाराज और लक्ष्मी माता की आप पे कृपा बनी रहे। आप हमेशा सुख शांति समृद्धि कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।